टू माई चैनल हर हर महादेव। आई हूँ सुबह से काम में लगी हुई थी क्योंकि पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था, क्योंकि हम यहाँ बहुत कम आते हैं। तो पहले घर साफ़ किया, तभी बज रहे हैं 9:30। अभी जाऊँगी मंदिर, जैसा कि मैंने बोला था कि मंदिर के लिए आई हूँ अर्जेंट में, इसीलिए ये बोले चलने के लिए, क्योंकि आज छुट्टी था मुहर्रम का। तो आ गए तो नहा फिर लेती हूँ, फिर मंदिर में मिलती हूँ आपसे, फिर आपको अपने ससुराल का टूर भी करवाऊंगी। बारिश का मौसम आते ही छत से ये पानी टपकने लगता था। एक फ़ैन का कटोरी लगा था, उस कटोरी के नीचे से, तो उसको आज बंद करवा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, तो पानी की वजह से वो सीलिंग पूरा ख़राब हो जाता। तो कुछ ऑनलाइन परचेज़ किए थे जिससे सीलिंग रुक जाता है, पानी गिरना जो छत से टपकता है, तो उसको लगवा करके फिर नहाकर रेडी होते हैं। तो फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो चलते हैं मंदिर जाकर मिलते हैं। शादी और अगरबत्ती वहीं ले लेंगे, उनकी के साथ में चलते हैं। ये मेरे ससुराल की गलियां हैं। ये जो पीछे आपको दीवार दिख रही है ना, गोबर वाली, ये इनकी निशानी है कि हम अपने ससुराल के गलियों में घुस चुके हैं। और ये यहाँ का, जो बोलिए आप, अच्छा बुरा जो बोलिए, ये मेरी ससुराल की गलियाँ हैं, जहाँ आना मेरी मजबूरी है। पंगू और अभी इसको नहाने बोल कर गए थे, फिर भी नहीं नहाई है, अभी तक नहीं रेडी हुई है और तैयार है, और ये लड़की अभी तक नहीं नहाई है। जाओ जाओ जल्दी नहाओ। जलबन बहिने जाते गर्मी लगी थी। और ये देखिए मेरी छोटी सी परी है, जो अभी अभी नहा कर आई है। दोस्ती हम कराइए लगो। हाय, हाँ। और ये दादी के पास जाने के लिए तैयार हो गई है। अरे देखिए जल्दी नहाती है तब जाएंगे। ये देखिए छोटी सी बच्ची को, बेचारी को बैठने में नहीं बन रहा, लेकिन इसको रोटी खाना है। क्या हुआ परी, छोटी परी, क्या हुआ, क्या हुआ मैं छोटी परी को? क्या हुआ है, कहाँ है बड़ी परी? करने है बड़ी परी, पहन ले कपड़ा पहन लेता, हाफ गंजी पहना दो उनका, चल गर्मी है बहुत। हाँ पहनो कपड़ा पहनो जल्दी से, तो परी भी जाएगी घूमी और इतना से नहाल का लिए, तभी नहाल घुस ले। फाइनली रेडी हो गई है नहा करके, देख सकते हैं। देखो इधर इतना लेट जाएंगे मंदिर, लेकिन जाएंगे तो मंदिर जाके मिलते हैं। वैसे लग कैसे रहे दोनों बताइएगा। तो हम लोग निकल गए घर से, देख सकते हैं पीछे हमारे 2 बॉडीगार्ड्स भी आ रहे हैं, हमारे दोनों के जो पति परमेश्वर हैं, और शूट करने वाला बाबू है जिसका हाथ बीच में आ रहा है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसे आता नहीं है करने, फिर भी मैंने उसे करने बोला है। बगल में चाची सास थी जो पूजा करके जा रही थी। तो ये हमारी माता का दर्शन कर लीजिए, जो हमारे गांव में कुछ दिन पहले ही स्थापित हुई हैं, अप्रैल में, जो हम लोग द्वारा ही हुई थी, हम लोग ही किए थे। उसका वीडियो मैं आगे किसी भी ब्लॉग में डाल दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए जो देवरलाल जी हैं, ये तो हाफ पैंट में ही पहुंच गए। इनको बोले थे कि भैया पैंट अच्छे से पहन लो, ब्लैक मत पहन के जाओ, लेकिन इनको तो जो बोलिएगा वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। फिर डिस्कस हम लोग कर रहे थे कांच लगाने का, क्योंकि माता पे बहुत सारा धूला उला पड़ रहा था, दिख नहीं रहा था अच्छा, क्योंकि हम लोग जब करके गए थे जैसे किए थे वैसे ही है। तो डिसाइड किए कि बाद में हम लोग कि ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग घर जाके करेंगे कि कैसे इनको धूप से बचाना है, धूला से बचाना है। फिर हम लोग वहाँ पे पूजा किए अच्छे से, क्योंकि दोनों गए थे पूजा के पर्पज़ से ही, जो कि हम बोले थे आज एकादशी था तो हमको पूजा करना था वहाँ पे, क्योंकि हम 2-3 दिन पहले ही इनको बोल रहे थे कि जब से पूजा करके आए हैं, एक बार भी नहीं गए हैं, तो चलिए पूजा करके आ जाते हैं। तो फिर ये बोले मुहर्रम का छुट्टी था ही, एकादशी दिन भी पड़ रहा था, तो हम लोग चले गए साथ में पूजा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोनों कितना मज़े से गप कर रहा है, क्योंकि दोनों लग रहा है कितना घोर डिस्कशन में लगा हुआ है, पता नहीं कौन सा डिस्कशन चल रहा है, जब पूछने पे पता चलता है। नहीं बस ऐसे ही नॉर्मल बात हो रही थी। तो हम लोग दोनों पूजा कर लिए हैं अच्छे से, और पूजा करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो शायद किसी भी चीज़ में नहीं मिलता है हमको। मैं रोज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ मन से करती हूँ,
और जब हमको करने का मन रहता है तो फिर हमको कोई नहीं रोक सकता है, खास करके माता का पूजा, क्योंकि हम बचपन से इनको बहुत मानते हैं। मेरे आराध्य बोलिए, मेरे जो भी बोलिए, सब कुछ मेरी माता रानी ही है। आज इनके वजह से ही मेरा सब कुछ अच्छा हुआ है, जो मुझे चाहिए था सब कुछ मिला है सिर्फ इनके आशीर्वाद से। तो हम लोग वहाँ से पूजा कर लिए हैं, करके हम लोग निकल रहे हैं। छोटू देख रहे हैं, छोटू लाल आज पैंट पहन के आया। बिना पैंट पहने तो घर में दिन भर घूमता है, लेकिन एक अच्छी आदत इसकी ये है, ये जब घर से बाहर आता है तो ये पैंट पहनता है। और ये हमारे गांव की माता का मंदिर है। चेंज कर चुके हैं, परी भी चेंज कर चुकी है। अब हम लोग निकल रहे हैं देवघर के लिए, लेकिन देवघर जाने से पहले भी मोकामा जाएंगे। एक चाची सास हैं, उनसे भी मिलना है मुझे। फिर वहाँ से मिलने के बाद फिर देवघर के लिए निकलेंगे। तो चलिए मिलाते हैं अपनी दूसरी फैमिली से। चलें, अब आएंगे फिर। अब हम नहीं आएंगे, ये आएगी। जाइए ना चाची। हाँ काजल, जा रहे बाबू। चले छोटी। ए परी, परी हम जा रहे हैं बिट्टू। आवइयो, जाइए। सब सुतले से अभी दिन के बज रहे हैं 1:30। धूप में निकलेंगे काले हो जाएंगे। मेरे कितना धूप है वो देखिए, जा रहा है टी-शर्टवा वाला। चलिए ठीक है, निकल चुके हैं चाची सास के। तो फाइनली हम लोग गांव से यानी घर से निकल गए हैं, गांव में एंट्री कर चुके हैं। तो दोपहर के टाइम में यहाँ पे सबको सुख नींद धर लेता है, क्योंकि कोई जगह हुआ नहीं रहेगा। यहाँ खाना खाने के बाद सब ठाठ से सोता है, क्योंकि सुबह में सब खेत पथार से काम करके आता है। दिन भर यहाँ ठाठ से गद्दा टान के सोता है, कोई पेड़ के नीचे, कोई दुर्गा स्थान में, ठाठ से सब सोता है। उसके बाद दिन भर में सोने के बाद शाम में जब उठता है तो शाम में फिर बैठकी इन लोगों का स्टार्ट हो जाता है। तो फ़िलहाल ये देख रहे हैं कि हम लोग सीआरपी कैंप के अंदर जाने वाले हैं, जो कि हम लोग आ चुके हैं। इसको क्रॉस करके हम लोग मोकामा की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको डाकघर दिख जाएगा हमारे गांव का लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में माता रानी का छोटा सा मंदिर है जो सीआरपी वालों का है। वो लोग भव्य तरीके से अक्टूबर में मनाते हैं दुर्गा पूजा, बहुत अच्छे से धूमधाम से, जैसे कि हमारे गांव में होता है बिल्कुल उसी तरह। लेकिन गांव में पूर्णिमा तक होता है, यहाँ पूर्णिमा से पहले होता है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये दो भाई साहब देखिएगा यहाँ पे खड़े होकर के बात कर रहे होंगे, जो कि यहीं पे काम करते होंगे। बस यही लोग इस रोड में आपको दिख सकते हैं इस टाइम। बाकी गांव के एक भी मेंबर आपको नहीं दिखेंगे। वो ठेला वाला, सब्जी वाला, ये सब कुछ भी नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको मोकामा मार्केट ही जाना पड़ेगा। अगर कोई भी अर्जेंट काम हो, कुछ भी होता है, तो मोकामा ही जाना पड़ता है हम लोगों को। इस गांव में वैसी कोई सुविधा नहीं है कि आपको गांव में अवेलेबल मिल जाएगा। इसलिए इस गांव में रहना है तो सारा व्यवस्था करके आपको पहले से रखना होगा। लेफ़्ट साइड में देख लीजिए हनुमान जी का मंदिर है, और उधर से मैं अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ राइट साइड से, और लेफ़्ट साइड से अपनी ससुराल यानी कि दूसरे ससुर जी के पास जा रही हूँ, जो मुझे अपनी फैमिली से भी ज़्यादा मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमको। और इसीलिए हम लोग वहाँ पे जब भी आते हैं तो मिलने ज़रूर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे बेटा जैसा एक बेटा है। फ़िलहाल बेटी वहाँ है नहीं, पटना गई हुई है, तो सिर्फ एक बेटा ही दिखेगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। तो पहुँच गए हैं हम लोग, देख सकते हैं परी कैसे घुस रही है, क्योंकि सरप्राइज़ है, बिना बताए जा रही हूँ, तो किसी को भी पता नहीं है कि हम यहाँ आ रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरी प्यारी सी गोतनी वहाँ बैठी हुई है, ससुर जी यहाँ चाय पी रहे हैं, और सासू माता का रिएक्शंस आप देख सकते हैं, क्योंकि इनको बिलीव ही नहीं था कि मैं अभी आऊँगी। इसलिए वो ऐसे से मुंडी डुला रही थी और पूछ रही थी कब, कैसे आना हो गया। और ससुर जी बेचारे शॉक्ड में है मेरे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मेरे ससुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। बाय बाय।